बिहार के अंदर में आने वाले समय में चुनाव जो है होने वाले हैं। अब चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली भी, लेकिन राजनीति का जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक और राहुल गांधी सासाराम के अंदर में बैठक कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं और एक रैली निकाल रहे हैं वोट चोरी को लेकर। वहीं पे हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी। आज उनसे हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर और खास तौर पर जो बिहार के अंदर में राजनीतिक गतिविधियां जिस प्रकार तेज चल रही है उसको लेकर। राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर में। मेरा पहला सवाल है, क्योंकि आज सासाराम के अंदर में राहुल गांधी और पूरा एनडीए गठबंधन की एक सभा हो रही है और वो वोट को लेकर यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसके लिए सबसे पहले? अब देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष अनेक याचिकाएं विचाराधीन लंबित हैं और जो ऑब्जर्वेशंस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बातें कही हैं, एसआईआर कराने के लिए आयोग स्वतंत्र है, एसआईआर पारदर्शी है, एसआईआर वोटर फ्रेंडली एक्सरसाइज है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। मतदाता सूची कभी स्थिर नहीं रह सकती है। समय समय पर स्पेशल समरी रिवीजन और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये दोनों होते हैं, जिससे जो वैध मतदाता नहीं है उन्हें बाहर किया जा सके और जो नए मतदाता जोड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ा जा सके। जो बातें ऐसी ने कही, 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनको उनका विवरण वेबसाइट पर साझा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर भी सहमति जता दी। ये अलग बात है कि पहले से भी जो बीएलएज हैं उनको ये बूथवार सूची उपलब्ध कराई जा रही थी। अब कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि एक साथ संसद भी आप चलने नहीं देंगे, सड़कों पर भी संग्राम करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार भी लगाएंगे। मुद्दा एक है और समाधान, अगर सुप्रीम कोर्ट पर आपका यकीन नहीं है तो फिर ये बहुत ही मुश्किल है। जहाँ तक जनता का सवाल है, एसआईआर को जनता ने स्वतः स्फूर्त समर्थन दिया है और बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड लहर है। इसका सामना करने की हैसियत नहीं है विपक्ष की और उन्हें इस बात का एहसास है कि करारी शिकस्त उन्हें मिलेगी। वो बहाने ढूंढ रहे हैं जिससे अपने संभावित पराजय का ठिकरा वो चुनाव आयोग पर थोप सकें, लेकिन इस खेल को जनता भी समझ रही है और इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने जा रहे हैं। क्योंकि मेरा सवाल ये था कि जातिगत जनगणना को लेकर बड़े सवाल उठे, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो चाहते थे जातिगत जनगणना हो। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बैठक करके जातिगत जनगणना को लागू करने के लिए, तो क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं कि भाजपा जेडीयू की वोट बैंक के ऊपर कब्जा करना चाहती है? नहीं, कहाँ से ऐसी चीजें आप लोग ढूंढते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बिहार ने रास्ता दिखाया, देश ने अपनाया। जातीय सर्वे की कामयाबी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान भले ही बाद में किया, लेकिन अमित शाह जी ने पहले भी कहा था कि जब सही समय होगा हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो इसको आप एनडीए सरकार की एक उपलब्धि के तौर पर देखिए। हम जो चाहते थे उसको सबसे बड़े घटक दल के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमली जामा पहनाया। क्योंकि अगर सीटों की बंटवारे की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मैं पूरी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वो आपके साथ एनडीए गठबंधन में। पुरानी बातें हैं। ताजा स्थिति ये है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे दमखम के साथ बिहार में अपनी ताकत लगा रहे हैं। तो सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे? तो सीट का बंटवारा कोई मुश्किल काम नहीं है। हर बार एनडीए का सीट शेयरिंग होता रहा है और इस बार भी अब अगले महीने के 15 तारीख के बाद सीट शेयरिंग की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि वोटों की चोरी तो हो रही है, लेकिन आप ये मान के चलिए 65 लाख वोटों का अवैध होना या उसका जो उसका, तो क्या लगता है चुनाव आयोग जो है बार बार राहुल गांधी से या विपक्ष से जो है हलफनामा मांग रहा है, तो कितना हद तक सही है? कारण उसका ये है कि उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया है, तो फिर ये इतना मसला हो क्यों रहा है? अब तो ये समझ से परे है कि
एसआईआर अगर मतदाता सूची में डुप्लीकेट मतदाता इस देश में हैं, जैसा महादेवपुरा में कर्नाटक का वो हवाला देते हैं, महाराष्ट्र में बढ़े हुए वोटों की बात करते हैं, बिहार में मृत लोगों के जीवित होने की बात करते हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ियां त्रुटियां आमतौर पर पूरे देश में होती रही हैं। एसआईआर इसीलिए होता है कि इसमें हाउस लिस्टिंग होती है। हाउस लिस्टिंग में हर घर की शुमारी होती है और उसके जरिए जो वास्तविकता है वो सामने में तस्वीर आ जाती है। अभी ये दूसरा चरण है, इस समय में आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं। अगला ड्राफ्ट जब आखिरी जो मतदाता सूची का प्रकाशन होगा इन आपत्तियों के निराकरण के बाद, उसके बाद लोग चुनाव में वोट करेंगे। तो दोहरे मानदंड नहीं हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डुप्लीकेट मतदाता इस देश में है तो फिर एसआईआर बेहद आवश्यक है। और इस बार क्योंकि जैसा कि मेरा सवाल था कि जातिगत, लेकिन क्या है क्राइम के मामले में भी जो है बिहार के अंदर में कांडा कांड और बहुत सारे ऐसे कांड सामने आए, तो विपक्ष उनको ही मुद्दा बना रहा है। बिहार की छवि को धूमिल करने का काम कौन लोग कर रहे हैं? जिनके शासन में पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज की टिप्पणी दी थी। और देखिए, सबसे पहली बात है कि 118 नरसंहार बिहार में हुए थे उस दौर में। मुख्यमंत्री के निवास से फिरौती के लिए अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे। बिहार के लोग उस दौर में लौटना नहीं चाहते। बिहार में जो भी घटनाएं घटी हैं, आप पूरे देश में अपराध शून्य प्रांत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब प्रति लाख आबादी के आधार पर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखेंगे तो 1922 के बाद आंकड़े आए नहीं है, लेकिन 22 के जो आखिरी आंकड़े हैं उसमें 19वें नंबर पर हम क्राइम इंडेक्स जो है, क्राइम रेट का जो इंडेक्स है उसमें हम खड़े हैं। इसका मतलब 18 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार की है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है जो ताज़ा आंकड़े हैं, उसमें 6 सबसे बेहतर कानून व्यवस्था के राज्यों में बिहार को माना गया है। तो अगर आंकड़ों पर ही हम बात करेंगे तो फिर उनके दुष्प्रचार का जवाब ज़्यादा बेहतर दिया जा सकता है। मेरा लास्ट सवाल है, और क्योंकि मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दोबारा ये सवाल है कि सीटों की शेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि जहां बार बार चिराग पासवान लगातार जो है आपको असमंजस क्यों है? मुझे नहीं लगता है। ये सवाल बचा करके रखिए आप। अगर ऐसी कोई परिस्थिति राज्य में उत्पन्न होगी तब, जब चिराग पासवान का जो सबसे आखिर में दिया गया बयान है जिसमें उन्होंने कहा हम एनडीए के साथ लड़ेंगे, एनडीए के लिए पूरी क्षमता के साथ उनकी पार्टी काम करेगी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएंगे, इन 3 वाक्यों में ये पूरे विवाद का समाधान है। क्योंकि ऐसा तो नहीं इस बार, क्योंकि बार बार मीडिया के द्वारा कई बार विपक्ष के बाद में आरोप लगाया जाता है कि चच्चा जो है कभी आरजेडी के साथ, चच्चा कभी एनडीए के साथ, चच्चा कभी कांग्रेस के साथ। देश में कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसके समय समय पर अलायंसेज नहीं बदले हो। कभी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, आज महाआघाड़ी का हिस्सा है। कभी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, आज एक साथ लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कई बार साथ लड़े, कई बार एक दूसरे के खिलाफ लड़े। ये परिस्थितियों के अनुरूप कई निर्णय होते हैं, लेकिन जनता अगर फैसलों पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाए, जैसा बिहार में होता है, जिस अलायंस के चेहरा नीतीश कुमार जी बने उसी को जीत मिली है। जेडीयू इस बार युवाओं को टिकट देगा जितने भी हिस्से में आते उसके? जेडीयू रोजगार दे रहा है, जेडीयू नौकरियां दे रहा है, जेडीयू आधारभूत संरचना का विस्तार कर रहा है। युवाओं की पहले से भी बड़ी संख्या है, इस बार भी उनको प्राथमिकताएं मिलेंगी। तो ये थे राजीव रंजन, और जिन्होंने लगातार जो है अपनी हमारे सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने कहा है कि जेडीयू इस बार जो है पूरे पूर्ण बहुमत के साथ में बिहार में सरकार बनाएगा। और सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे सीटों के बंटवारे में एनडीए चिराग पासवान की सबकी सहमति के बाद ही एक बड़ा फैसला किया जाएगा। लेकिन बिहार चुनाव में जो है जेडीयू की सरकार बन रही है और नीतीश कुमार जो है फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।